राजनीतिक हड़ताल पे थे और आज पूर्ण रूप से उन्होंने बहिष्कार किया अपने कार्यों का। क्या कहना चाहेंगे, क्या है वो बिल और क्यों इतना विरोध है? वो अधिवक्ता जो दूसरों को न्याय दिलाते हैं आज अपने न्याय के लिए सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? आपके प्रश्न में ही आपका जवाब दिया। आपने प्रश्न किया कि क्यों अधिवक्ता जो सबको न्याय देता है दिलाता है वो आज अपने लिए क्यों सड़कों पर उतर रहा है। निश्चित ही यह जो अधिवक्ता अधिनियम जो आया संशोधन का 2025, इसमें कुछ न कुछ तो ऐसी बात होगी कि सारे के सारे अधिवक्ता, पूरे देश के अधिवक्ता उद्वेलित होकर सड़कों पर आए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अधिवक्ता न्याय का वो अंतिम बिंदु है जो समाज की सबसे पिछली कतार में भी खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। न वो धूप देखता है, न वो पानी देखता है, न वो आंधी और तूफान देखता है। वो अधिवक्ता के लिए, अधिवक्ता अपने क्लाइंट के लिए दिन रात प्रयास करता है। लेकिन सरकारें अधिवक्ताओं से क्यों खौफ खाती हैं, क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हैं, यह भी एक विचारणीय विषय है। आप गौर करिए तो अंग्रेजों के समय में भी जब अंग्रेजों का उत्पीड़न चरम पर था, उस समय अधिवक्ता ही एक ऐसा वर्ग था जो सीना खोलकर पूरे मर्दानगी के साथ में अंग्रेजों का लोहा लिया करता था। आज हमारी सरकारें जो समाज के विपरीत चलना चाहती हैं, अधिवक्ताओं से इसी कारण खौफ खाती हैं। आज अधिवक्ता कहीं भी संरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है, उसके उसका कोई भविष्य नहीं है। अगर वो आज प्रैक्टिस कर रहा है और फीस पा रहा है, तब तक तो वो अपने बच्चों की फीस भी दे सकता है, दवा भी करा सकता है, खा सकता है। लेकिन अगर आज अधिवक्ता बीमार पड़ जाए, अधिवक्ता की असमय मौत हो जाए, तो उसकी कोई भी भविष्य संरक्षित नहीं है। इसी को लेकर हमारे अधिवक्ता समुदाय के जो चयनित नेता लोग रहे और समय समय पर विभिन्न आंदोलनों में हम लोगों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी। हम लोग की मांग थी कि हम लोग को सुरक्षित किया जाए, और सरकार ने जो ये संशोधन अधिनियम 2025 लाया है, इसके जरिए उन्होंने हमारी नकेल कसने का प्रयास किया है। हमारे गले से हमारा बैंड हटाकर उसमें एक पट्टा डालने का प्रयास किया है। इस तरीके से हमको बांधने का प्रयास किया है कि आज अधिवक्ता सरकार के हाथ की एक कठपुतली बनकर रह जाएगा, और वो न्याय के लिए जो उसकी दहाड़ती हुई आवाज और सर कोर्ट में गूंजते थे, वो उस पर एकदम अंकुश लगाने का काम किया गया है। इसलिए आज अधिवक्ता उद्वेलित है और सड़कों पर है। और निश्चित जानिए कि आज अधिवक्ता के लिए यह सर्वाइवल की लड़ाई है, इसलिए संभवतः यह लड़ाई आर और पार की होगी। क्या कहना चाहेंगे, जो ये बिल आया है उसमें क्या ऐसी बात है जिससे ज्यादा खतरा अधिवक्ताओं को? कोई एक ऐसा पॉइंट तो होगा जिस पर यह पूरा बिल ही जो संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया, यह आद्योपरांत पूरी तरह से अधिवक्ताओं के विरुद्ध है। अब आप इसको गौर करिए कि हम नियंत्रित होते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। अब यह अगर अधिनियम पारित हो गया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में चली जाएगी। सरकार को यह अधिकार हो जाएगा कि अगर हम कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं, हम अपने अधिवक्ता अपने क्लाइंट के लिए दलीलें देते हैं, हम कई बार बहस, एक मुद्दा होता है कि हम बहस में जाते हैं। बहस में निश्चित तौर पर हम जब अपनी बातें कहते हैं, अगर वो सरकार को नहीं पसंद आएगी तो सरकार हमारे खिलाफ और काउंसिल ऑफ इंडिया की आड़ में हमें निलंबित भी कर सकती है। अगर हम आरटीआई और इस तरीके की जो तमाम एक्ट है जिसके जरिए हम आम जनता के लिए सरकार के क्रियाकलापों की जानकारी मांगते हैं, जब हम उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे तो सरकार हमारे ऊपर निगाह रखेगी। उसको लगेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आज अगर हम जो हमारे पास कोई भी परेशानी आती है तो हम लोग स्ट्राइक करते हैं, हमारे ऊपर स्ट्राइक प्रतिबंधित रहेगी, हमें 6 महीने के लिए निकाल दिया जाएगा, हमारा निलंबन कर दिया जाएगा, हमारा लाइसेंस नेस्ट कर दिया जाएगा, हमारे ऊपर लाखों रुपए का पेनल्टी लगा दी जाएगी। अब मेरी बात को एक आम जनता को समझने के लिए इतना ही काफी है कि हम जो उसके लिए लड़ते हैं, हम वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हम पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होंगे और नियंत्रण में रहकर हम कभी भी अपने लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। आज का जो एजुकेशन था, इसके बाद आप लोग की एक मीटिंग होने वाली थी इंडिया लेवल पर, क्या कुछ आगे की रणनीति अब होगी? देखिए, इसके लिए हमारा हम लोग का जो चैनल बद्ध हम लोग का
संगठन है, हम बार एसोसिएशन होते हैं, हम इसके बाद प्रदेश से जुड़ते हैं, बार एसोसिएशन ऑफ स्टेट, और स्टेट की बार एसोसिएशन मिलकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ती है। तो निश्चित तौर पर हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन करेंगे। हम आज यह स्ट्राइक पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में इस समय अधिवक्ता उद्वेलित है। दिल्ली के अधिवक्ता उद्वेलित हैं, हर प्रांत के अधिवक्ता उद्वेलित हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता उद्वेलित हैं। आप बताइए, अभी एक लोकपाल का एक निर्णय आया है जिसमें पुलिस को इतना अधिकार दे दिया गया है कि वो हाईकोर्ट की जज को भी गिरफ्तार कर ले। आज एक वकील को अगर एक अधिवक्ता को रास्ते चलते कोई पुलिस वाला मार दे, तो अधिवक्ता को यह साबित करना होगा कि वो प्रिजुडिस होकर मारा है, उसने पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र करके मारा है, और ये साबित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि हम पूरी तरीके से पुलिस के हाथ की कठपुतली हो जाएंगे। अधिवक्ता भी पुलिस के जरिए पीड़ित होगा, जजेस भी पुलिस के जरिए पीड़ित होंगे। आप बताइए, क्या इस तरह से न्याय होगा? ये न्याय नहीं होगा। कभी हमारी सरकार पत्रकारों को दबाती है जो उनके खिलाफ लिखते हैं, कभी हमारी सरकार अधिवक्ताओं को दबाती है जो उनके खिलाफ फायरिंग करते हैं। तो क्या इस तरह से देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? प्रश्न तो आप लोगों से भी। दिल्ली में लगातार जो वहाँ के अधिवक्ता है वो सांकेतिक स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी कार का बहिष्कार हो रहा है, कभी काली पट्टी बात कर रहे हैं, लगातार ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो 21 तारीख हुआ, फिर आज हुआ है। तो क्या ऐसा कोई आप लोग की योजना है कि इस तरह का कोई कल भी स्ट्राइक था हमारे यहाँ बार में, हमारे जिला सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर। और आज तो खैर प्रदेश व्यापी है, क्या देश व्यापी है। इसके आगे भी जैसा भी निर्णय हमारा एसोसिएशन लेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और यह बिल तब तक हम लोग स्ट्राइक पर जाने के लिए कटिबद्ध हैं जब तक ये वापस नहीं हो जाता। यह बिल अधिवक्ताओं के खिलाफ है, जनता के भी खिलाफ। जब हम आपकी ही लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो हम करेंगे क्या? किस बात का अधिवक्ता है? ये पूरा का पूरा बिल जो है वापस होना चाहिए। हम लोग उसी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और भाई यही नहीं है, यह हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे थे, यह लाल ये अमेंडमेंट है, इसका कोई कहीं जिक्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है गांव में गए थे डूबे बने छब्बे बन के लौटे, यही स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग इसका पूर्ण अनुमान कर रहे हैं कि अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 जो है उसे वापस लिया जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जो वो अपने हाथ की कठपुतली अधिवक्ताओं को बनाना चाहती है, हम वो बनने के लिए तैयार नहीं है। जब हम पब्लिक की सेवा के लिए है, पब्लिक से हम किसी कर्मचारी नहीं है, पब्लिक का काम करते हैं, पब्लिक से हमको फीस मिलती है और पब्लिक के इंटरेस्ट में ही काम करते हैं। जब हम वही नहीं कर पाएंगे तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। और हमको मेडिक्लेम चाहिए और इंश्योरेंस भी चाहिए। और एक जो 35 आर्टिकल 35 से जो होना था महाराज वो क्या है? देखिए, यह अमेंडमेंट के तहत जो भी आया है पूरा का पूरा अमेंडमेंट ही अधिवक्ता के खिलाफ है, क्योंकि 1961 का एडवोकेट एक्ट है। आज तक संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। केवल ये अमेंडमेंट के द्वारा अधिवक्ताओं को अपने चंगुल में रखने के लिए यह सब कार्रवाई की जा रही है, ताकि हम जैसे चाहें वैसे ही क्रियान्वित करें। तो अधिवक्ता कोई पेशेवर नौकरी नहीं करता है, तनख्वाह नहीं आप देते हो। हमको जो चाहिए एक जनता के लिए जो कि 5 लाख रुपया मेडिक्लेम आयुष्मान कार्ड बनता है, अधिवक्ताओं के लिए पैसे का नहीं है। क्या दिया आपने? एक आखिरी सवाल है कि ये जो अमेंडमेंट बिल लागू होने जा रहा है, जिसको संशोधन बिल जो बोल रहे हैं, क्या ये सरकारी वकील जो कि गवर्नमेंट ने करती है उनके ऊपर भी ये सबके ऊपर लागू होगा, सबके जजेस के कंप्लीट लागू होगा। जो लोग न्याय के जो सरकारी वकील हैं उनको एक निश्चित फीस मिलती है, उनका मानदेय निर्धारित होता है। लेकिन जो एक आम अधिवक्ता है, जो 99% है, 1% में होंगे सरकारी वकील, 99% जो अधिवक्ता है वह सीधे वह और उनका परिवार, उनके बच्चे, उनका भविष्य सब कुछ इससे प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले और प्रोटेक्शन एक्ट
हमको दे, मेडिक्लेम दे, इंश्योरेंस दे। हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हमको कोर्ट में जाने की, पैरवी करने की पूरी इजाजत मिले। अगर रोड होल्डअप होता है उसके दौरान भी अगर कोर्ट में वकील जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि उसे रोका नहीं जाएगा, इसके बावजूद उसको रोका जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ये प्रताड़ना बंद हो, उत्पीड़न बंद। That's all. धन्यवाद।